डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ केसेस में स्प्लिट किया है और हम हर केस के अंदर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको समझेंगे। तो केस वन में हमारे पास में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए हम एक एच हाइट की बिल्डिंग पर है जहां पर हमने एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हमको दिया हुआ है। तो ये पार्टिकल जो है इस तरीके का प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रैवल करके ग्राउंड पे कहीं पे हिट करेगा। तो इसमें हमको तीन चार चीजें बतानी है। एक तो हमको बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, रेंज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा हॉरिजॉन्टल में। तीसरा, जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल ग्राउंड पे टकराएगा उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और वो कितने एंगल पे टकराएगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये आपको बताना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक और चीज भी बताना है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड कितनी होगी, एच मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, जी की वैल्यू दी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब आपको दिया हुआ है। आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, रेंज ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड, और लास्ट चीज आपको बतानी है कि कितने वो एंगल पे जाके टकराएगा ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास में सिचुएशन है वो इस तरीके की है कि ये पार्टिकल यू है, इसका हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लिया यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। इसी तरीके से जो फाइनल वेलोसिटी है वी, उसके भी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट कर लिए वी कॉस अल्फा और वी साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास में हमने डायग्राम बना लिया। फिर हमको ये पता है जो मैक्सिमम हाइट होगी ग्राउंड से उसको भी हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, देखो बिल्डिंग की हाइट एच तो है ही ऑलरेडी, साथ ही साथ हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है लेट से इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि ए से बी के बीच में अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हाइट निकाल लें, उसको हम अगर एच डैश बोलें, और उसको अगर हम निकाल लें और उसको एच के साथ में ऐड कर दें, तो हमको टोटल मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हम अप्रोच इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो अप्रोच हमने डिस्कस कर लिए, अब हम इक्वेशंस बनाना चालू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक इक्वेशन बना लेते हैं। हमें पता है वर्टिकल में हाइट हमको एच दी हुई है, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, तो हम वर्टिकल में लगा देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस एच एंड दिस विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस ऑफ वन बाय टू जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया है बीच में, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है, देन आर विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और टाइम ऑफ लाइट को अगर हम टी माने तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। फिर इसके बाद में जो मैक्सिमम हाइट होगी पार्टिकल की ग्राउंड से वो हम बोल सकते हैं एच डैश प्लस एच होगी, जैसा हमने डायग्राम में देखा था वीडियो की शुरुआत में। ठीक है, एच डैश की जो वैल्यू होगी वो सिंपली यूज पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी हो जाएगी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के जो हमने फॉर्मूले पास्ट में डिस्कस किए हैं उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम ये बात जानते हैं एच डैश की वैल्यू। तो अगर आप एच और एच डैश को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मिल जाएगी। यहाँ पे इसको एक्चुअली एच मैक्स लिख देना चाहिए, ये एच मैक्स है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गए, एच डैश की वैल्यू आ गई, तो एच डैश को हमने एच में ऐड किया तो हमारे पास में एच मैक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद में हमको वी की वैल्यू चाहिए और अल्फा की वैल्यू चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इक्वेशंस बनाते हैं। तो वो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, देखो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, यानी कि जो वी कॉस अल्फा होगा वो यू कॉस थीटा के बराबर ही रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। उसके बाद में वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में वी साइन अल्फा माइनस ऑफ वी साइन अल्फा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड दिस विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। यू साइन थीटा को पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि वो अपवर्ड है, जी को नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि वो डाउनवर्ड है। ठीक है, ये हम इक्वेशन लगाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मिल ही जाएगा इक्वेशन नंबर वन से। तो यहाँ पे हम जब इक्वेशन नंबर सिक्स के अंदर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखेंगे तो हमको वी साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन फाइव से हमको वी कॉस अल्फा मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करोगे तो आपको tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। सिक्स अपॉन फाइव अगर आप कर दोगे तो वी कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा।
और अगर आपको v का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इक्वेशन 5 और 6 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड होकर के 1 हो जाएंगे और आपके पास में v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से रेंज आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो जितना भी हमको इसमें क्वेश्चन में निकालने को कहा गया था वो सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक अप्रोच डिस्कस की है जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको एक केस 1 में पूरी की पूरी अप्रोच क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब इसका देखते हैं केस 2। केस 2 है कि अब अगर हमने मान लीजिए एक h हाइट की बिल्डिंग से एक पार्टिकल को बिलो द हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है। जो एंगल थीटा है वो केवल बिलो द हॉरिजॉन्टल है, इनिशियल स्पीड u है। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके की आएगी और पार्टिकल ग्राउंड पे हिट कर जाएगा। तो हमको बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, किस वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड पे हिट करेगा और कितने एंगल पे हिट करेगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और पार्टिकल की रेंज क्या होगी, ये सब चीजें हमको बतानी है। इस वाले केस में जैसा कि आप समझ सकते हैं, इंट्यूटिवली दिख भी रहा है कि मैक्सिमम हाइट की बात करने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट एच ही हो जाएगी। क्योंकि पार्टिकल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फर्दर और ऊपर तो गया नहीं है, वहां से डायरेक्टली नीचे ही आया है। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे एच ही हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन नहीं की है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है यू थी थीटा, एच और जी, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। ठीक है, और आपको इसके अंदर बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी और अल्फा, फाइनल वेलोसिटी और एंगल अल्फा। ठीक है, ये चार चीजें आपको बतानी है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन से लर्न करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लिए हैं, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, वी कॉस अल्फा, वी साइन अल्फा। ठीक है, और ये वी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल में इक्वेशन बना लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस एच, एस इज इक्वल टू यू टी। अब की बार यू की वैल्यू देखिए, ये हो गई यहाँ पे माइनस ऑफ यू साइन थीटा। यू की वैल्यू माइनस यू साइन थीटा हो गई, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में, इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर दूसरी इक्वेशन हमारे पास में आएगी आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगी पार्टिकल की रेंज। है कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, सेकंड में डालेंगे तो आपको पार्टिकल की रेंज मिल जाएगी। तो आर भी आ चुका है, टी तो आ ही चुका था। फिर हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो वी कॉस अल्फा जो होगा वो यू कॉस थीटा के बराबर रहेगा। है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी वी साइन अल्फा, उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा करके। तो माइनस ऑफ वी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी इंटू टी। ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है ना, तो इक्वेशन 4 में अगर आप टी की वैल्यू रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपको वी साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन को अगर टेन अल्फा चाहिए तो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू, हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको वी की वैल्यू चाहिए तो आप इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, तो आपके पास में वी बच जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा इनको ऐड करने पे वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच है हाइट टू ग्राउंड के प्रोजेक्टाइल को हैंडल करने की। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दो केसेस लिए। पहला केस था जिसमें पार्टिकल को हम लोगों ने अबव द हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, दूसरा केस था जब पार्टिकल को हमने बिलो द हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम ही है, बस थोड़ा सा साइन का फर्क आता है। जब हम अबव द हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है वर्टिकल में। और जब हम बिलो द हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है। बस इतना सा अंतर आता है, रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले जो केसेस हैं ये क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह के कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।